2 मई को मुनिडी वासरी में सैलरी गिरने से दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। मौत के बाद आनन फानन में बीसीसीएल प्रबंधन ने एक मुआवजे के लिए एक बैठक रखी और मुआवजे में तय हुआ कि जो उनके आश्रित हैं उन्हें 20-20 लाख का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए डीएवी स्कूल में जो बीसीसीएल के नियम है उसके तहत उनकी एडमिशन करवाई जाएगी। उसके साथ एक व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को नियोजन भी दिया जाएगा। लेकिन 1 महीना बीत चुका है और बीसीसीएल का यह रवैया देखने को मिल रहा है कि अब अपनी बातों से पूरी तरह से मुकर चुकी है और आज स्थिति ये है कि परिजन जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, यानी अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ धरना बैठे हुए हैं। बीसीसीएल बड़ी बड़ी बात करती है, हमेशा बातें करती है कि जो लोग हैं जो उनके अंदर कार्य कर रहे हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ जो नीति नजर आ रही है, खासकर मुनिडी में जो बीसीसीएल की नीति नजर आ रही है, वह सरासर यह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुकरते नजर आ रही है। यानी कि 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो मुआवजे की राशि तय हुई थी वो अभी तक नहीं मिला। जो कोल इंडिया के अधिकारी हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनसे भी हम एक बार कहेंगे कि एक बार यह दृश्य जरूर देखें। जब मजदूर की मौत हो जाती है तो उस समय बीसीसीएल प्रबंधन बड़ी बड़ी बातें करती है कि हाँ उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन स्थिति यह है कि जो लोग लगातार बीसीसीएल को उठाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे और जब उनकी मौत हो जाती है तो परिजनों को किस स्थिति में सड़कों पे आना पड़ जाता है, वह दृश्य धनबाद में देखने को मिल रहा है। और शायद इसके लिए एक जांच टीम भी बैठी थी। एक जांच टीम मुनिडी कोल वासरी की थी, दूसरी थी बीसीसीएल की जो कोयला भवन की टीम थी, जो दोनों इस मुद्दे की जांच कर रही थी। लेकिन अभी तक यह भी नहीं पता चला है आखिर उसके दोषी कौन थे, आखिर उतनी हाइट तक सैलरी उठाने की जिम्मेवारी किसकी थी। जो जब सैलरी गिर जाती है तो सब लोग अपना पलड़ा झाड़ते नजर आते हैं। चलिए, हमारे साथ उनके परिजन हैं, सीधा हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं पहले कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, बीसीसीएल क्या करे। बीसीसीएल से बातचीत आपने किया था, बीसीसीएल ने क्या कहा? वही बोल रहा था बीसीसीएल 10 लाख ले लीजिए, 10 लाख हम नहीं जानते हैं, वही बोल रहा था। तो क्या वो देने के लिए यहाँ पे आए हैं? एक बार अभी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया। हम लोग कौन 25 में धरना में बैठल है, भूखे हैं, वो भी नहीं पूछने आया बीसीसीएल। क्या हुआ, बीसीसीएल से बातचीत हुई? नहीं, वो आया ही नहीं था। इससे कुछ बोल रहा कि 10 लाख रुपया ले लो, अब 10 लाख काम गारंटी नहीं लेंगे। डीएम तो जो लिख के गया है तो वो तो भाग गया, तो लिखित का है कि नहीं देने तो सकते तो नहीं। चलिए साहब अंदर एसी में बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी काफी है, लेकिन जिनको जरूरत है वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर यह दोहरी नीति क्यों चली जा रही है बीसीसीएल की। लेकिन ये कह सकते हैं कि बीसीसीएल का यहाँ रवैया जो है वह जो देखने को मिल रहा है कि आज परिजनों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं यूनियन के लोग हैं जो लगातार इन्हें न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यहाँ धरना दिया जा रहा है ताकि इनके परिवार को दर दर भटकना ना पड़े, उन्हें मुआवजा मिल जाए। जब घटना घटी थी, क्योंकि हम लोग भी उस समय आए थे, बीसीसीएल ने सारे चीजें लिखित में किया था कि 20-20 लाख मुआवजा मिलेगा, एक को नियोजन मिलेगा, बच्चों को डीएवी स्कूल में। यह जो नीति आप लोग देख रहे हैं इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक बात हम बोलना चाह रहे कि ये जो नीति है, पहले तो हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि ये धनबाद लोकसभा का क्षेत्र है और धनबाद विधानसभा का क्षेत्र है। पहले उन महाशय और उन महाराजाओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार देखने तक नहीं आया। ये बहुत बड़ा दयनीय स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनका ये संसदीय क्षेत्र है और विधायिका क्षेत्र है, क्योंकि उनको आके यहाँ देखना चाहते, ना कि बैरमो से अनुपमा सिंह या इस मुद्दा में लेके। हमको लगता है 12 बजे रात तक मेरे साथ बातचीत हुई इस वार्ता में, और ये बीड उन्हीं के नेतृत्व में 12 बजे रात तक 20 लाख तक बात गया, जो कि अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है और मैं उनका आभार भी हूँ। अब बीसीसीएल प्रबंधन क्या कह रहा है? इनका देखिए, इनका एक ही रवैया है कि
जो लिख के गए हैं उस पर अभी हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं और अगला 10 लाख का ये डेडलाइन नहीं दे रही है। नहीं, ये जो 10 लाख की बात हो रही है, देने की बात हो रही है, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले जानकारी ली है। आखिर ये कह कौन रहा है कि 10 लाख हम दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो बीसीसीएल के कोई पदाधिकारी यहाँ आए नहीं है। इससे पहले हम लोग का 28 या 29 तारीख को एक वार्ता हुई थी संयुक्त मोर्चा के तरफ। उस दिन जिस ये धरना को हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक वार्ता हुई थी। उस वार्ता में जीएम साहब के ही मौखिक में कहा गया था कि हम अभी 10 लाख तक करेंगे और बाद बाकी जो 10 लाख है इसका हम कोई सीमा अवधि नहीं दे पा रहे। तो हम लोगों का संयुक्त मोर्चा का कहना था कि भाई बिना सीमा अवधि से हम कैसे आगे आएंगे, फिर अगला 10 लाख जो है अब पर हम कैसे बैन करेंगे कि नहीं 10 लाख इतना दिनों का आप समय दिए हमको। तो एक डेडलाइन आप हमको दे दीजिए कि 2 महीना विगत, 3 महीना विगत, 4 महीना कि विगत 6 महीना में ये 10 लाख रुपया हम आपको फिर आज के डेट से दे देंगे। तो उस तरह बस यही पे एक सारा पेच फंसा हुआ है। चलिए, देखना भी है। और इसको ये बात हम लोग डीसी साहब को भी रखे हुए हैं, डीसी साहब को भी बोले हुए हम, जो हमारे मुनीर ओपी उनको भी पता है। और सारे को मैं अपने तरफ से गुजारिश भी करती हूँ कि इस मामला को सब मिलजुल कर जितना जल्दी हो सके इस वार्ता को सफल करें। लगातार मजदूरों की जब बात होती है तो लगभग जितने भी कोल वासरी हैं या बीसीसीएल के यूनिट है वहां आप लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हादसा घटा, 4 लोगों की मौत हो जाती है, 20-20 लाख के मुआवजे की बात होती है, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन मुकर जा रहा है। यह स्थिति कहीं देखने को मिला था पहले? कभी नहीं, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ का जीएम तमाशा बना के रखे हुए हैं। कितना दुख भरी बात है कि जो 4 मित्र परिवार आपका 2-5 को शहीद हो गए और आप जो समय सीमा जो समझौता नामा किए थे बड़ी चालाकी से करके लास्ट बॉडी चला गया, उसका बाद जब इनका जो मुआवजा समय सीमा पर नहीं मिला, जब उनका एग्रीमेंट फेल कर गया तो हम लोग ने गए जीएम के पास कि भाई आपका समय सीमा जो दिया गया था इसका भुगतान कीजिए पैसा को जो एग्रीमेंट हुआ था। तब उससे बोलते कि 5 लाख रुपए ले लीजिए, 5 लाख हम दे रहे हैं, बाकी बाद में इसको हम लोग करेंगे। तो ऐसे कैसे होगा भाई? एग्रीमेंट जो हुआ आपके साथ में, आप एग्रीमेंट के तरफ से पैसा दीजिए। नहीं देने के कारण में संयुक्त मोर्चा ने इसका बैठक निर्णय लिया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले में हम लोग 28 तारीख से लगातार धरना में बैठे हुए हैं और अगर इनका मुआवजा जो इनको लिखित तौर पर हुआ है अगर नहीं मिलता है तो 6 तारीख हम लोग चक्का जाम करेंगे और एक भी कोयला जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। अगर साहब एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर इनको मुआवजा नहीं मिलता है तो संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से 6 तारीख को चक्का जाम करने का काम करेगी। तो अब आप देख लीजिए, या तो आपको उत्पादन करना है या तो मुआवजा देना है, लेकिन यह कह सकते हैं कि इस बार संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से हावी है और लगातार यह लड़ाई लड़ रही है, शुरू से लेकर अंत तक अभी तक जो है लड़ाई चल रही है। क्या लगता है ये रवैया देख के क्या कहेंगे? प्रबंधन का ये रवैया देख करके जो आक्रोश पनपता जा रहा है ट्रेड यूनियन और ग्रामीणों के बीच में, ये एक विश्वासघात जो इन्होंने किया है पीड़ित परिवारों के साथ और संयुक्त मोर्चा के साथ, इसका परिणाम इन्हें इस रूप में भुगतना पड़ेगा कि अब जब भी कहीं घटना होगी तो लोग डेड बॉडी को रखेंगे और इनसे मुआवजा की वसूली करेंगे और उत्पादन ठप करेंगे। ये कल्चर को ये बढ़ावा देते जा रहे हैं। जब आप भी जो कि प्रेस मीडिया से आप भी देख रहे होंगे अन्य क्षेत्रों में कि जब कोई दुर्घटना होती है तो डेड बॉडी को रखा जाता है, 2-3 पाली का प्रोटेक्शन बंद होता है, तब जाके कहीं ये भुगतान करते हैं। ये ऐसा ये कल्चर क्यों प्रबंधन अपना रहा है? ये राष्ट्रीय हित को क्यों नहीं ध्यान में नहीं देते हैं? आज उत्पादन बंद होता है तो राष्ट्रीय हित की तो नुकसान है। हम पुनः आपके माध्यम से प्रबंधन से आग्रह करें कि ये कल्चर को आप समाप्त करें और जो आप तय करते हैं जो नियम पूर्वक जो कार्रवाई है उसको आप करें। हम सभी ट्रेड यूनियन आपके सहयोगी हैं, आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि विश्वास को बनाएं और उत्पादन को बढ़ाएं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात थी कि हाल ही में कोयला राज्य मंत्री का दौरा धनबाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो मजदूर हैं उनके लिए लगातार जो है बीसीसीएल अच्छे काम कर रही है, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो वासरी में काम कर रहे हैं मजदूर, जिनकी मौत हो जाती है काम के दौरान, तो बीसीसीएल प्रबंधन आखिर अपनी ही बातों से क्यों मुकरता है। बहरहाल अब देखना है
कि बीसीसीएल प्रबंधन की नींद कब जग खुलती है और कब इन्हें मुआवजा मिलता है, लेकिन यह कह सकते हैं कि संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और चक्का जाम करने को भी तैयार है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।